कल अपन ने 11 पॉइंट सुने थे और अब आत्मज्ञान प्राप्त न हो पाने के कारण, आत्मज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हो रहा उसके कारण बता रहे हैं। 3 कारण बताए हैं। पहला कारण है स्वयं का मुमुक्षु न होना, यानी प्राणी के भीतर उस ज्ञान को पाने की इच्छा न होना। समझे। दूसरा है स्वयं में पात्रता का अभाव, यानी पात्रता नहीं है जिसके अंदर उसको आत्मज्ञान नहीं हो सकता। तीसरा है सतगुरु का अभाव होना, जिनके जीवन में सतगुरु नहीं होते वे आत्मभाव पा नहीं सकते। ये इसमें तीन कारण हमें बताए हैं कि ये 3 कारण अगर हैं, इनमें से एक भी कारण है हमारे अंदर तो हमें आत्मज्ञान नहीं होता है। फिर बता रहे हैं, एक एक पर वर्णन किया है, थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझाया है। तो फर्स्ट जो है स्वयं का मुमुक्षु न होना, इस पर हमें बता रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए भक्त में इच्छा का होना, पूर्ण रूप से लालायित होना और दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है। यानी पूर्ण रूप से लालायित हो जाए कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, दृढ़ संकल्प जो करे। जब तक ये इच्छा नहीं है तब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता। इन सब के अभाव में, सब कुछ होते हुए भी मनुष्य ज्ञान प्राप्त के लिए प्रयत्न ही नहीं करेगा। यानी खुद की इच्छा नहीं है तो सब कुछ हो, गुरु भी हो, ज्ञान की पुस्तकें भी हो, फिर भी वो आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता क्योंकि खुद की इच्छा नहीं है। टालता रहेगा, कल शुरू करेंगे, परसों शुरू करेंगे, आज का दिन शुभ नहीं है, शुभ मुहूर्त नहीं है, इस प्रकार वो आलस्य में समय को नष्ट करता रहेगा और अंत में खाली हाथ ही चला जाएगा। अतः ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने में इच्छा को बलवती रखना जरूरी है। तभी वो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, तभी वह आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हताश हुए बिना सतत प्रयत्न करके सफलता अवश्य प्राप्त कर सकेगा। अपने में जिसके जिज्ञासा है, मुमुक्षा है, लालायित है कि मुझे मिल जाए आत्मज्ञान, वो ही इस ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। दूसरा बताया है स्वयं में पात्रता का अभाव। अधिकतर मनुष्यों ने भगवान से विमुख होकर अपने शरीर से, संसार से और घनिष्ठ संबंध बना रखा है। इस कारण उसने माया, मोह, राग, द्वेष आदि कालिखों से अपने मन को भर रखा है। उनके मन में, हृदय में
ज्ञान के लिए कोई जगह ही नहीं है। ज्ञान के लिए जगह नहीं है क्योंकि ईर्ष्या द्वेष से भर रखा है, माया से भर रखा है। तो इस प्रकार जब कोई पात्र पहले से ही बेकार की वस्तुओं से भरा पड़ा है, तो उसमें अन्य कोई काम की वस्तु कैसे रखी जा सकती है? उसके लिए पहले पात्र को खाली करना होगा, साफ करना होगा, तब उसमें उपयोगी वस्तु रखी जा सकेगी। इसलिए मनुष्य को पहले अपने को खाली करना पड़ेगा, सब मिटा देना पड़ेगा। ये राग द्वेष ईर्ष्या द्वेष माया मोह सब से रिक्त हो जाना है, तभी उसमें पात्रता विकसित होगी और वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन सकेगा। इसलिए पात्रता के लिए मुमुक्षा, प्रखर प्रज्ञा, श्रद्धा, समर्पण, नम्रता आदि गुण आवश्यक हैं। जिसमें ये गुण हैं, श्रद्धा हो, बुद्धि प्रखर हो, प्रज्ञा हो जाए। प्रज्ञा यानी बुद्धि को प्रज्ञा कब कहते हैं? जब यानी परमात्मा, ज्ञान माने ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान से जो भर जाती है उस बुद्धि को हम प्रज्ञा कहते हैं। तो प्रखर प्रज्ञा, श्रद्धा, समर्पण, नम्रता, ये सब गुण जिसमें भर जाते हैं वो ही पात्र है जिसमें आत्मा ज्ञान उड़ेला जा सकता है, बता रहे हैं हम। फिर तीसरा है, एक मिनट, तीसरा है सतगुरु का अभाव होना। किसी भी क्षेत्र में गुरु की अनिवार्यता को नकारा नहीं जा सकता। और फिर आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए तो सतगुरु की आवश्यकता और भी अधिक है। पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा है, आत्मा पर नहीं। ध्यान दो इन पंक्तियों पर। पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा है, आत्मा पर नहीं। पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा है, आत्मा पर नहीं। आत्मा तो निवस्त्र है, निर्वस्त्र है, प्रत्यक्ष सामने है, देखने की क्षमता होनी चाहिए। सतगुरु दृष्टि देकर, बोध देकर उसे अनावृत करता है, उसे अनावृत करता है। सही, अनावृत माने जो पर्दा है उसे हटाता है, हमारी आंखों का पर्दा हटाता है। ज्ञान दे करके आंखों पर जो पर्दा माया मोह का पड़ा है उसके कारण हमारी दृष्टि वहां से हटती ही नहीं, उस पर्दे को ही हटा देते हैं, तब हमारी दृष्टि टिकती है आत्मा पर। तो कहा है आगे कि सतगुरु वही है जिसने कुछ पा लिया है, क्योंकि वह जिसने पा लिया है वो ही तो कुछ दे सकता है। जिसके पास कुछ है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वह कुछ भी नहीं दे सकता। यहाँ तक वह तो भटका और देगा। तो जहाँ कहा है कि सतगुरु ही है जिसने पा लिया है और वो ही हमें उस आत्मा का ज्ञान दे सकता है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए सतगुरु की खोज करनी होगी। जैसे कहा गया कि जब शिष्य ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर
संकल्प के साथ चल देता है तो ईश्वर स्वयं गुरु के रूप में मार्गदर्शन देने के लिए शिष्य के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। पर इसके लिए शिष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने में छटपटाहट, विकलता जागृत करनी होगी। ये तीनों गुण जो हैं, जो बताए अभी हमें, जब मिल जाते हैं तो त्रिवेणी का संगम हो जाता है। तब एक विस्फोट होता है, घटना घटित हो जाती है और चेतना यानी जागरूकता प्रकट हो जाती है। ये हमें आज बतलाया गया। तीन जो आत्मबोध क्यों नहीं हो रहा, उसका कारण बतलाया गया हमें तीन तरह से। कि तीन, एक तो हमारे अंदर इच्छा होना कि हमें आत्मज्ञान हो, इसके बारे में बतलाया गया। दूसरा बताया कि पात्रता का अभाव होना, तो पात्रता होगी हमारे अंदर, सद्गुण होंगे तभी हमें आत्मज्ञान आ सकेगा। तीसरा, बिना सतगुरु के कोई भी हमें आत्मज्ञान दे नहीं सकता, बल्कि भटका देंगे। तो ये हमें जानना जरूरी है, इसमें बतलाया गया।